हेलो दोस्तों, वेलकम टू साथी पीसीएस। यस, जो आप लोगों ने थंबनेल अभी देखा है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अभी हम लेके आ रहे हैं दोस्तों यूपी पीसीएस 15 दिन 15 मिनट हिस्ट्री ख़त्म। यस, आप सही समझ रहे हैं दोस्तों। ये एक रिवाइज, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा और यूपी पीसीएस को 15 दिन बचे हुए हैं टोटल, अगर हम लोग देखें तो। इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बेस्ट रिवीजन सोर्स होगा आप लोगों के लिए। आप लोग इससे बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों, है ना। और बहुत मज़ा आने वाला है। और हिस्ट्री में मैं आपको एंशियंट, मेडाइवल प्लस मॉडर्न, हम तीनों करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रिवीजन का बहुत अच्छा सोर्स रहने वाला है। और बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे निमोनिक्स के साथ हम आ रहे हैं, बहुत सारे निमोनिक्स, जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म चीज़ें याद रहेंगी। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर लिया 15 दिन के अंदर, मुझे हिस्ट्री खत्म करना है, 15 दिन के अंदर आपने सीरीज़ कंप्लीट कर लिया, तो बिलीव मी एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यूपी पीसीएस में अगर उसने पूछा होगा और अपने नोट्स से आपको न देखने को मिले। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेके आ रहा हूँ, बहुत मेहनत करके हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। और इसका टाइम मैंने 15 मिनट रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आप 15 मिनट, जैसे जैसे ये सीरीज़ है तो आप 15 मिनट क्या कर सकते हैं, 15 मिनट आप कभी भी इसको सुन सकते हैं। ऑल्दो आपको जो नोट्स नहीं प्रीफर करना है मत करिएगा, आपको लगता है कि आपको अपना बहुत बेहतरीन नोट्स है आपके पास तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको एटलीस्ट सुन लीजिएगा। एग्जाम से पहले हर एक लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार सुन लेते हैं दोस्तों, तो ये दिमाग में आपके छप जाएगा। एंड जैसे आप यूपी पीसीएस के एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, आपको तुरंत हमारी बातें याद आएंगी और वहाँ पर आप सही टिक करके आएंगे। एंड बिलीव मी, यू विल थैंकफुल टू मी आफ्टर गिविंग द एग्जाम। सो दोस्तों, ये जो नोट्स है वो तो इंग्लिश में ही रहने वाले हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल इन इंग्लिश ऑल्सो। तो अपना बाइलिंगुअल चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक सैम्पल दिखाने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ, बट आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ कि अपने नोट्स किस प्रकार हो सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में भी हैं, रिटन फॉर्म में भी हैं, नोटबुक में भी लिखे हुए हैं। आपको जो अच्छा लगेगा मैं उस फॉर्म में लेके आऊँगा। आप एक बार हाँ बोल दीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त लोग कि कैसे हम लोग जो है इसको लेके आने वाले हैं, क्या होने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी बुद्धा के बारे में, और यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, नहीं। इनफैक्ट आप नोट्स देख के पता आपको लग जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को, मतलब जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हम ये बात नहीं करेंगे बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, उनकी डेथ कहाँ हुई, क्योंकि ये सबको पता है। और मुझे पता है जो यूपी पीसीएस दे रहा है तो वो नया नहीं है, वो सब कुछ जानता है, बस उसको एक रिवीजन की ज़रूरत है। और ये हमारा पर्पज़ है कि ये बच्चों को अच्छे तरीके से दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए और अच्छे से वो लोग इसको मतलब एग्ज़ाम के दिन डिलीवर कर पाएँ। चलो, तो अगर हम बुद्धा के बारे में देखें तो दोस्तों ये रहा अपने पास डिबेट एंड रूल्स रेगुलेशंस, इक्वलिटी मैन, और ये संघा में जो है इक्वलिटी था मैन एंड वुमेन को, है ना। ऑल क्लास सेक्शंस को ज्वाइन कर सकते थे दोस्तों इसको। फॉलोअर्स भिक्खु भिक्खुनु, है ना, स्प्रेड संघा, ये सब टीचिंग्स 3 पिलर्स पे होती थी, बुद्धा धम्मा एंड संघा। इसको याद कर सकते हैं बीडीएस से दोस्तों, ठीक है। कौन कौन बुद्धिज्म को जो है, कौन कौन किंग जो थे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बिंबिसार, अशोक, मिलिंद, हर्षवर्धन, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ओल्डेस्ट स्तूपा कौन सा है, पिपरवान, ये सब है ना, विलियम के द्वारा डिस्कवर किया गया था। सांची स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। कंटिन्यू एंड रिस्टोर किया गया था पुष्पमित्र शुंग के द्वारा, उसके बेटे अग्निमित्र शुंगा ने फिर स्तूप सांची को, और ये सातवाहन डायनेस्टी से ये सब जो है बिलोंग करते थे। इन लोगों ने जो है उसको रिनोवेट किया था। एक शाहजहाँ बेगम रूलर ऑफ भोपाल स्टेट थी, उन्होंने भी इसको जो है थोड़ा सा मदद किया था, हेल्प किया था। अलेक्जेंडर कनिंगम ने पहली बार इसको ढूंढ के निकाला था। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब डिस्कवरी स्तूपा लेट अंडरस्टैंड बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है। अच्छा, ये 5 जो सिंबल हैं वो पूछता है बुद्ध के बारे में कि कौन सा सिंबल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा याद रहनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, बर्थ को हम लोग एलिफेंट से रिलेट करते हैं, बुल से रिलेट करते हैं। रेनन्शिएशन, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो हॉर्स, एम्प्टी थ्रोन, निर्वाणा, ट्री, फर्स्ट सरमन, व्हील, और डेथ को स्तूप से। तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए दोस्तों। चैत्यास क्या होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। विहार क्या होता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है। फर्स्ट विहार गिफ्टेड टू बुद्धा राजगीर में। फर्स्ट सारनाथ में पहली बार उन्होंने अपना सरमन दिया था। उनके 5 डिस्पल डूइंग पेनेंस, ये सब था। कहाँ कहाँ हो गए थे, ये सारी चीज़ें मेंशन है। अगर हम बात करें आगे तो दोस्तों ये अपने पास ये कि
बराबर का बोध गया गिफ्टेड केव टू आजीविकास को दिया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने पास क्या है, ये देखो दोस्तों, जातकास क्या होती है, जातकास जो है टीचिंग बिटवीन बुद्धा और आनंद जो है, इनके बीच की जो है बातें जो हुई थी वो जातकास स्टोरीज में कवर की गई हैं। और अपने पास यहाँ पे 3 पिटक में डिवाइडेड है। ये पाली लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल पूछ लेता है कि पाली लिटरेचर में बुद्धिज्म था या प्राकृतिक में था, तो अपने को याद रखना है कि पाली में था। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सारी चीज़ आती है। कालिदास ने एक बुक लिखा था, वो भी ध्यान रखना है। अजंता जो केव्स है 29 केव्स है वहाँ पे, और जो 9th और 10th केव्स है वो सॉरी बुद्धिस्ट केव्स है, ठीक है। और इसको सातवाहनास लोगों ने बनवाया था। कार्ले जो है लार्जेस्ट चैत्य है, ये सवाल बना हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर में। अजंता केव्स 2nd सेंचुरी टू 7th सेंचुरी में बिल्ड की गई थी। नागार्जुनकोंड और अमरावती ये सातवाहनास द्वारा बिल्ड की गए थे, ठीक है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन बनता है कि सारे स्तूपास में बुद्धा का रेलिक्स है, तो नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो बुद्ध थे वो कहाँ कहाँ गए थे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो एक कॉमन जगह है वो पावापुरी है, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। कौन सा जगह बुद्ध से रिलेटेड है, ये इस मैप में दिया हुआ है, एक बार आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके वेल, तो बुद्धा के बारे में हम और भी जैसे और भी मैं बताऊंगा। ये तो सैंपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, किसने चेयर किया, है ना, और उसमें क्या था, बुद्धा का कंपाइलेशन क्या था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का, जैसे कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में हुआ, दूसरा 383 में हुआ, तीसरा 250 में हुआ, और चौथा जो है अपने पास ये ये 1st सेंचुरी में हुआ था, और ये कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए हमें, ये सब हम इसमें बात करने वाले हैं, बहुत तरीके से बात करने वाले हैं। बुद्धिज़्म कितने सेक्ट में बटा था, तो महायान, है ना, हीनयान, वज्रयान, थेरावाद एंड सरस्वतीवाद, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 to 1 बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग देखें थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में भी बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। जैसे आपको देखो, अगर हिस्ट्री का थोड़ा बहुत समझ होगा तो सबसे पहले स्टोन एज, फिर आईबीसी, वैदिक एज, महाजनपद, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, महायान, हीनयान वगैरह इसमें आता है, फिर गुप्ता एज, फिर पोस्ट गुप्ता एज। तो ये सारी चीज़ें कौन सा क्या टाइम पीरियड है वो हमने बात किया था। जब एक्चुअली हम लोग बात करें महाजनपद के बाद और ये हीनयान बुद्धिज़्म के पहले, तो उस समय कुछ 62 सेक्ट्स आए थे, है ना। जैसे जैनिज़्म आउटसाइड इंडिया में भी बना था, और ये वैष्णविज़्म, शैविज़्म इसी समय आए थे, भगवतिज़्म वगैरह थोड़ा सा लेट आए थे, 200 सेंचुरी, और ये सब आपको पता होना चाहिए। वैदिक लिटरेचर दोस्तों 2 टाइप का होता है, श्रुति और स्मृति लिटरेचर। श्रुति स्मृति जिसको बोल के बताया जाता है, श्रुति जिसको लिखा गया है। ऋग्वेद जैसे ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, ये अर्ली वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। 6th सेंचुरी बीसी में अर्ली उपनिषद, वे ऑफ गेटिंग, है ना। तो उपनिषद क्या है, ये 3rd सेंचुरी बीसी फर्स्ट स्तूपास का जिक्र मिला है। तो ये 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ महायान, बुद्धिज़्म, वैष्णवी, शैविज़्म, ये सब चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान होना चाहिए। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, कि कौन सा ट्रैवलर कब आया था। जैसे थोड़ा सा हिस्ट्री का आइडिया ले लें, 750 में मेडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। राजपूत रीजन वाला ये एरिया है अपने पास। फिर गजनी आता है, गोरी आता है। 1200 में दिल्ली सल्तनत, 1206 में, 1320 में खिलजी, 1414 में अपने पास तुगलक है, फिर 1451 में सैयद है, फिर लोदी है, फिर मुगल है। और कौन कौन कहाँ से आता है, जैसे कि फ्रांस से, अरब से, स्पेन से, इंग्लैंड से, पोर्तुगल से, इटली से कौन कौन आता है। जैसे पीटर मुंडी इंग्लैंड से था, मार्को पोलो इटली से था, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फॉरेन ट्रैवलर्स क्यों आते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रीजन, रिलीजन, ये सब आते हैं। चाइनीज़ में 2-3 लोग आए थे अपने पास, हैनशांग, फाइयान, आइशिंग, ये सब याद रखना है। अल बरूनी आया था उज़्बेकिस्तान, इब्न बतूता आया था मोरक्को से, अब्दुल रज़ाक कौन कब आया था, ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। इब्न बतूता आपको पता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था ये, तो थोड़ा सा ये अपने को आइडिया होना चाहिए कहाँ से कौन कब आया था। तो ये सैम्पल है। जैसे कि अगर मैं गांधी के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट गांधी, तो गांधी के बारे में हर एक चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी कब थे, कैसे थे, क्यों थे, है ना। तो गांधी के अर्ली लाइफ में कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। एक्चुअली गांधी जो है साउथ अफ्रीका 1893 में गए थे, आप सभी को आइडिया होगा। ये 24 साल की उम्र में गए थे, और एक गुजराती मर्चेंट थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनकी केस को लड़ने गए थे वो। लेकिन पीटरमरिट्सबर्ग स्टेशन था, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, ट्रेन से निकाल दिया गया था। 1894 में फिर उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे कैसर हिंद का टाइटल महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, क्योंकि उन्होंने बोर वार में सर्विस दिया था। बोर वार कब हुआ था ये, अगर उसको क्रिटिकल क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएगा। गवर्नर जनरल किसने दिया था, लॉर्ड हार्डिंग टू ने दिया था। कब दिया था, 1915 में। लेकिन उन्होंने जालियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में ये टाइटल को जो है लौटा दिया था, और उस वक्त टैगोर ने भी इस टाइटल को लौटाया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला आश्रम उन्होंने साबरमती में बनाया, और गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे। और गांधी को उन्होंने कहा कि पहली बात अगर भारत को जानना है तो अपने
कान जो है वो बंद रखना, आँख खुले रखना। पूरे 1 साल तुम पहले भारत का भ्रमण करो और फिर पता करो कि तुम्हारा देश कैसा दिखता है, फिर उसके बाद तुम इस देश में कुछ करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी किसको। और थोड़ा सा हम बात करें तो गांधी जी एक बहुत सारे राइटर थे, 2-3 राइटर थे जिनके बुक से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। और एक रस्किन्स करके थे, उनका किताब था अनटू द लास्ट, उस बुक से बहुत ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे राइटर से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे थोरो एक राइटर थे। तो ये दोस्तों अगर क्रिटिकल सवाल बनने होंगे ना तो यहीं से बनेंगे। थोरो थे और टॉल्स्टॉय का बुक था एक, तो इन सब से वो इन्फ्लुएंस थे। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि उन्होंने जो बैरिस्टर की पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी। द इनर टेम्पल करके कॉलेज था, द इनर टेम्पल, वो लंदन में, वहाँ से उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में था, वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं हमें पता होना चाहिए। मैं अभी आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि इतने डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक रिवीजन का इतना बेस्ट सोर्स होने वाला है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता अभी 15 मिनट में। बिलीव मी, यू विल फील कि सर आप पहले क्यों नहीं आए, आपने ये पहले शुरू किया होता थोड़ा और मुझे भी थोड़ा सा गिल्ट है कि मैं और पहले आता तो थोड़ा सा और बेहतर कर पाते। बट बिलीव मी, यहाँ से भी कुछ बचने वाला नहीं है। जैसे बोधिसत्वास क्या होते हैं बुद्धा के बारे में, है ना। निर्वाणा जो व्यक्ति ले लेता है, लेकिन अपने कन्फेशन सफरिंग्स के थ्रू वो दूसरों को जो है क्या करता है, निर्वाणा की तरफ मूव करने के लिए कहता है, उसको बोधिसत्वास कहते हैं। वज्रपानी का मतलब क्या है। क्रिटिकल सवाल दोस्तों यहीं से बनते हैं। लाइक इंद्र ही होल्ड्स थंडरबोल्ट, अवलोकितेश्वरा क्या होता है, मंजूश्री क्या होता है ना, 10 परमितास को डिस्क्राइब, मैत्रा क्या होता है, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं। और ये अमिताभ, अमितिशा, बुद्धा ऑफ हेवन, इससे सवाल बने हैं दोस्तों। ये क्रिटिकल सवाल यहीं से बनते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस एरियाज। जैसे राष्ट्रकूटास, थोड़ा सा मेडिवल के बारे में बात कर दूँ वरना आप कहेंगे कि मेडिवल का आप कुछ बताए नहीं। जैसे राष्ट्रकूटास ओरिजिनली देवर फ्यूडरेटिव्स ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ वतापी, उसके फ्यूडरेटिव्स उसके अंडर काम करते थे। मानेखेत कर्नाटका वाले रीजन पे रूल कर रहे थे। दांती दुर्ग ये राष्ट्रकूटा के फाउंडर कहलाते हैं और इन्होंने चालुक्यास ऑफ बादामी को हराया था। सबसे पहला जो राजा था वो दांती दुर्ग था 735 to 756 AD। और चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन II को इन्होंने हरा के जो है ये सारी चीज़ें की थी। एंड बिकेम मास्टर ऑफ होल महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र पे इन्होंने कब्जा ले लिया था। टाइटल पृथ्वी वल्लभ लिया था। ये ध्यान रखना है कि दांती दुर्ग ने टाइटल किसका लिया था, पृथ्वी वल्लभ लिया था। कृष्णा 750 AD 773 AD में रूल करते हैं। और फाइनली एंड टू चालुक्य एम्पायर और कीर्तिवर्मन II को हराते हैं। ये कंस्ट्रक्टेड शिवा टेम्पल एट एलोरा, शिव टेम्पल एलोरा यही बनवाए हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एलोरा में शिव टेम्पल यही बनवाए। देखो दोस्तों क्या है, अजंता है और एलोरा है। ठीक है, तो अजंता बुद्धिस्ट केव है, मैंने अभी आपको डिक्लेयर किया था। एलोरा में क्या है दोस्तों कि सभी केव, मतलब सभी धर्मों के वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एलोरा याद कैसे रखेंगे, एलोरा मतलब ऑल आता है, तो ऑल मतलब हिंदू और बुद्धिस्ट और जैन्स, इन तीनों के आपको जो वहाँ पे क्या मिल जाएंगे, एविडेंस मिल जाएंगे। उसमें कहाँ मिलेंगे, वो एलोरा में मिलेंगे, अजंता में नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलोरा मतलब ऑल, तो वहाँ पे 34 केव्स है एलोरा में। तो 1 से 12 जो है बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, 13 से 29 हिंदुइज़्म को डेडिकेटेड है, और फिर 30 से 34 जो है जैनिज़्म को डेडिकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें देखो कितना क्रिस्प तरीके से और कितना स्मूथ चल रहे हैं हम लोग। अब ये आपको भी भूल पाओगे, एलोरा ऑल, है ना, ये सारी चीज़ें तो हमें ऐसे याद रखना है। फिर थोड़ा सा ध्रुवा, अमोघ वर्षा को कविराज भी कहा जाता था। तो दोस्तों याद रखना, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कौन से जैन मुनि इनके यहाँ रहते थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फेमस दिगंबर आचार्य जिनशिन रहते थे यहाँ पे। राष्ट्रकूटा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था दोस्तों, तो राष्ट्र था, राष्ट्र के बाद दोस्तों वैश्य था, और वैश्य के बाद दोस्तों ग्राम था। तो राष्ट्र को जो है राष्ट्रपति रूल करते थे, थोड़ा सा देख लो, राष्ट्र को राष्ट्रपति रूल करते थे, और वैश्य को दोस्तों जो है वैश्यपति रूल करते थे, और ग्राम को दोस्तों ग्रामपति रूल करते थे या प्रभु गवुंडा रूल करते थे। अब वहाँ ऑप्शन दे देगा कि ग्राम को राष्ट्रकूटा में कौन रूल करता था, ऑप्शन दे देगा प्रभु गवुंडा, है ना, या वैश्यपति, राष्ट्रपति। अब तुमने कभी सुना ही नहीं होगा प्रभु गवुंडा क्या होता है ना, थोड़ा सा अजीब वर्ड है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। राष्ट्रकूटास रिलीजन देखो, ये वर्शिप ऑफ विष्णु और शिव को जो है पूजते थे लोग। और एलोरा में इन्होंने शिव टेम्पल बनाया जो कि कृष्ण वन के द्वारा बनाया गया था। बुद्धिज़्म डिक्लाइन प्लस इस समय थोड़ा सा बुद्धिज़्म डिक्लाइन हो गया था, और जैनिज़्म को इन्होंने इनके लेटर्स रूलर्स ने, जैसे अमोघ वर्ष ने थोड़ा सा जैनिज़्म को पैट्रोनाइज किया था। तो ये ध्यान रखना है, ये हर लाइन में आपका जो है क्रिटिकल सवाल बन सकता है। ठीक है, तो वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस। थोड़ा सा हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जैसे अगर मैं बताऊं कि आपको पता ही है कि 23 जून 1897 कटक उड़ीसा से ग्रेजुएट हुए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। ठीक है, और इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस या पॉलिटिकल गुरु इनके चित्तरंजन दास थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया था, ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका था, ये जियानी प्रीतम सिंह ढिल्लोन का था। और इसमें इनके साथ मेजर थे कौन, इवाचू फुजीवारा, ये कई बार पूछा हुआ है। कैप्टन मोहन सिंह थे फरवरी मार्च 1952 में। और ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो मतलब बहुत डिटेल में चलने वाले हैं, आपको ये नहीं कहना है कि सर इतना ही पढ़ेंगे क्या या इतना ही होने वाला है, नहीं दोस्त, बहुत डिटेल में जाएंगे। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ बना था, तो ये रंगून में बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन। अब ये पूछ देगा तो आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था। तो फ्री इंडियन लीजन हमें याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के आर्मी का ही नाम था। और ये स्लोगन दिया था इन्होंने, जय हिंद, ये स्लोगन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज डे जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। 1942 में वो जर्मनी चले गए थे। 1943 में उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। और फिर उन्होंने फ्री इंडियन लीजन करके बनाया था। और ये आपको सब मतलब यू शुड हैव द आइडिया कि क्या था, कैसे था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। और आगे अगर हम बात करो तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वो 1818 का हो, 1835 का हो, ठीक है, 1872 का हो, 92 का हो, 61 का हो, 1909 का हो, 1919 का हो, या 1935 का हो, 1947 का हो, ये सारे ही एक्ट्स, दीज एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो इसको इग्नोर करना नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो कितना शॉर्ट और क्रिप्स रखा है मैंने यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, एक बार सुन लोगे आप लोग को एकदम, अगर पढ़े होगे एक बार सुन लोगे तो सब क्लियर एंड क्रिस्टल की तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होगे तो 2 बार सुनना पड़ेगा, 3 बार सुनना पड़ेगा। जैसे देखो, कंटेम्पलेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन इन विच गवर्नर्स, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड दोस इंडियन सक्सेशन वेयर टू इंक्लूड। अब सवाल बनाता है वो वहाँ से कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन कब इंक्लूड किया गया था, किस एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया था। तो बच्चों को नहीं पता होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन क्या होता है, तो याद रखना है 1935। डायरकी को दोस्तों एबलिश कर दिया गया था प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे लाई गई थी। एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स वेर अलाइड, बाइकैमरल लाया गया था दोस्तों, है ना। तो बाइकैमरल वगैरह ये सब देख लेना। बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर हुआ था। नो प्रोविजन, ज्वाइंट सिटिंग बंद कर दिया गया था। 3 लिस्ट आए थे दोस्तों, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, है ना। और जो रेसिडरी था वो गवर्नर जनरल के पास रहता था। डायरकिन प्रोविंसेस वर एबलिश्ड, ये याद रखना है, डायरकिन प्रोविंसेस एबलिश्ड। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर उस वक्त 6, अगर बहुत उसको टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना दोस्तों, तो यहाँ से वो क्वेश्चन उठाएगा कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो बना तो था 1935 में, लेकिन किन किन राज्यों में बना था। ऑप्शन में 4-4 करके अलग से 4 ऑप्शन दे देगा, एक में 4, ऐसे 16 बना देगा। 4 ऑप्शन में 16 राज्य, और तो फिर तुम वहीं पागल हो जाओगे। फिर तुम कहोगे कि पढ़े ही नहीं है, पढ़ाता ही नहीं है मास्टर। तो याद रखना, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, असम, बंगाल, है ना। तो ये कॉमन नाम है जो अपने को याद रह जाएगा। और जो है अपने को क्लासेस वुमेन, और ये जो था अपने पास कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड वेटेज वेयर फर्दर एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, वीमेन और लेबर को भी जो है रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था। और फ्रेंचाइजी, वोट करने का अधिकार 10% लोगों को कर दिया गया था। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1937 में, और इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है इस वक्त एबोलिश कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैं बस ये आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा था, अलग अलग टॉपिक। देखो मैंने यहाँ पे आप लोग को एंशिएंट भी बता दिया, मैंने बता दिया यहाँ पे कि एंशिएंट हम करने वाले हैं और क्या लेवल रहने वाला है। और फिर मैंने आपको मिडाइवल बता दिया, मैंने ये शॉर्टकट उठाया था दोस्तों। फिर मैंने आपको मॉडर्न भी बता दिया कि मॉडर्न में हम किस लेवल पे करने वाले हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, ट्रस्ट मी, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय तो मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 15 मिनट आपसे ले रहा हूँ दोस्तों। और उस वक्त ले रहा हूँ जब आपका यूपी PCS कितना नज़दीक है, कितना सपने लोग देखते हैं इन सब चीज़ों का। और ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ। बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि वी आर स्मॉल चैनल, वी हैव ए ग्रेट, क्या कह सकते हैं, विजन, है ना। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का सदस्य बने रहें। बहुत कुछ मैं फ्री में लेके आने वाला हूँ, जैसे मैंने वादा किया है दोस्तों कि मैं AEDO फ्री में लेके आऊँगा, SI का हम लोग फ्री करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे सब कुछ और बहुत अच्छी क्वालिटी का होने वाला है दोस्तों। आप एक बार इसी लेक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब हम लोग कितने पानी में हैं और हम आपको क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस एट द लास्ट यही कहूँगा, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।